गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग ऑनलाइन क्लासेज की डेली प्रैक्टिस सेट लेके आते रहे हैं, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स की भी क्लासेज आती रही हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेके आए हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए? एसएससी प्लस बैंक के लिए। It's the most important topic for banking exams. For the banking aspirants, it's most important topics because the questions comes in bunches. यानी कि जो क्वेश्चन आता है ना, गुच्छे में आता है, it generally comes in bunches, and so we know that it's going to be very important session for all of you. तो जैसा कि हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप सभी जुड़े रहें और सेशन का लाभ उठाएं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, न्याय निगमन, न्याय तो पता होगा, जस्टिस। तो किसी भी कथन के साथ न्याय करने को बोलते हैं। न्याय मीन्स गिविंग जस्टिस टू एनी स्टेटमेंट इज नोन एज कंक्लूजन। व्हाट डज इट मीन्स? वॉट एवर वी कैन इन्फर फ्रॉम ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड conclusion, and that's the only problem in these questions, that whatever we infer, whatever we conclude from the statement, it's the syllogism. Means जो हम निकालते हैं, यानी कि जो कुछ हम कंक्लूड कर लेते हैं स्टेटमेंट्स के साथ, जो कथन से हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, वही होता है न्याय निगमन। यानी कि किसी भी कथन को न्याय करना, निगमन मतलब देना। तो सिलॉक्स, जैसा कि आपको हम बता भी चुके हैं, हर एग्जाम, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें सिलॉक्स न आता हो। मीन्स वेदर इट बी यूपीएससी एग्जाम, सीसैट और बैंकिंग, एसएससी और एनी अदर स्टेट एग्जाम्स, बी इट यूपी सुपर टेट और यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एवरीवेयर some questions from this topic always comes। मतलब हर एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं इस टॉपिक में होता क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारे आज के सेशन होगा वो क्या होगा, विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी सवाल, कोशिश करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर को कंक्लूड करें, और साथ में कैसे हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, वो हम वेन डायग्राम के माध्यम से करेंगे। मीन्स सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द मेन थिंग इज हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। इफ यू नो द अप्रोच, देन सॉल्यूशन विल अल्टीमेटली कम। यानी कि यदि रास्ता पता हो तो मंजिल तो मिल ही जाएगी दोस्तों। यानी कि हम क्या करेंगे, रास्ता आपको दिखाएंगे, मंजिल तक आप खुद दौड़ के चले जाएंगे। रास्ता इतना हम सुगम बना देंगे कि उसे रोकने वाला कोई नहीं। नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम अटेनिंग द सक्सेस। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, न्याय निगमन यानी कि सिलॉक्स में मेनली दो पोर्शन आते हैं। दो पोर्शन कौन कौन से? स्टेटमेंट और कंक्लूजन। यानी कि कुछ कथन दिया गया होगा और उन कथन के आधार पे हम क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। मींस वी हैव टू इन्फर सम कंक्लूजन्स, वी हैव टू इन्फर और अराइव एट सम कंक्लूजन्स और डिडक्ट सम रिजल्ट्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। यानी कि जो भी दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उस कथन को जस्टिफाई करते हुए कोई निष्कर्ष निकालना है। अब मेन चीज क्या है कि उस कथन को क्या करना पड़ेगा, यहां एक लिमिटेशन, एक दायरा होता है। वो दायरा क्या है, इस कथन से हम बाहर नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते, इस कथन से बाहर नहीं जा सकते, ज्यादा सोचना अलाउड नहीं है। आपको पता होगा किसी चीज का अति बड़ा खराब होता है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के विदिन ही सोचना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, और उसके विदिन सोचते हुए कंक्लूजन निकालना है। तो आइए देखते हैं। अब कथन, कथन क्या होता है? स्टेटमेंट मीन्स व्हाट एवर वी स्पीक इज द स्टेटमेंट। हम जो बोल रहे हैं ना, वही स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। हमने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट हो गया। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार पे जो भी कंक्लूजन निकल जाएगा वही क्या होगा, निष्कर्ष हो। तो देखो, स्टेटमेंट
अब अगर हम अपने स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या तो हम कहेंगे मैं दिल्ली जा रहा हूं, दूसरा कह सकते हैं मैं दिल्ली नहीं जा रहा, और तीसरा क्या मैं दिल्ली जा रहा हूं। मतलब क्या है, 3 होते हैं, लेकिन हमें यहां क्या पढ़ना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा। तो हमारे कथन 2 ही प्रकार के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। तो हम देखते हैं आगे। फिर आता है कंक्लूजन। तो ध्यान से देखिए, निष्कर्ष। अब इसमें निष्कर्ष क्या हो सकता है, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मेरे एक फ्रेंड ने मान लीजिए मंगाया कि मेरे लिए एक बिल्ली लेते आना। अब दिल्ली जा रहे हैं तो वहां से हो सकता है बिल्ली सस्ती मिल जाए, तो हमने उसका निष्कर्ष, वो अब हम पहुंच गए वहां, तो वो क्या निष्कर्ष निकाल सकता है, भाई बिल्ली को लेके आएगा, भाई बिल्ली नहीं लाएगा, हो सकता है भाई बिल्ली को ला दे। यानी कि दिल्ली से बिल्ली के लाने की संभावना भी बन सकती है ना, या तो भाई पक्का लाएगा या संभावना में लाएगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, यही है ना। मतलब या तो ला ही देगा या नहीं लाएगा, ये तो निश्चित हो गया। एक संभावना, जिसे कहते हैं ना विश्वास में बड़ा बल होता है, या यूं कहें विश्वास में ही विश्व का वास होता है। हर सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो क्या हो गया, निष्कर्ष 2 प्रकार के, कौन कौन से, निश्चित और संभावना। निष्कर्ष कितने हैं, 2 प्रकार के हैं, निश्चित और संभावना। आइए आगे देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, न्याय निगमन कितने, 2 प्रकार के हैं, यानी कि प्रकार तो सॉरी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स। 2 पार्ट्स न्याय निगमन में होते हैं, एक तो कथन का होता है, एक निष्कर्ष होता है। जनरली कथन देता है, उसके बेस पर निष्कर्ष पूछ, क्या करता है, कथन देता है, उसके बेस पर निष्कर्ष पूछता है। तो हमने ये अभी तक देखा कि कथन कितने प्रकार के होते हैं, निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो डेफिनिट होता है, निश्चित, इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक कंक्लूजन में भी होते हैं। चलो अब अगले लाइन पर चलते हैं। तो जैसा कि देखिए, अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम के द्वारा, लेकिन कुछ बेस तो होगा ना, कुछ आधार तो होगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी पर बेस्ड है। द होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन ऑल दिस 6 बेसिक डायग्राम्स, मीन्स द होल चैप्टर, द होल सिलॉक्स, whether it be definite or possibility, everything is based on these 6 major statements। यानी कि यही 6 कथन हैं जो पूरे चैप्टर को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। इन 6 से बाहर कुछ नहीं जाएगा। इन 6 को समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। आओ देखते हैं। पहला है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो ऑल ए आर बी को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं ना, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है, यानी कि ए क्या है, बी के अंदर में पूरा का पूरा है, ए का सारा पार्ट बी के अंदर है, सभी ए बी है, और तो कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ ए बी है, ए का कुछ पार्ट बी में जा रहा है। देखो ये पार्ट क्या है, ए और बी में दोनों कॉमन है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ ए बी है। तो अब तीसरा देखते हैं, कोई ए बी नहीं है। चलो, ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं जाएगा, क्लियर है, ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो अगर हम ये कहें कि ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं जाएगा, तो इसके बारे में हम सोचेंगे तो क्या होगा, कोई भी ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा। तो आओ देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे, मीन्स नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। तो ये थर्ड डायग्राम था। चौथा देखते हैं, फोर्थ क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का कुछ पार्ट जो है ना वो बी नहीं है। बाकी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते बाकी क्या है, लेकिन कुछ पार्ट बी नहीं, ये हम पक्का कह सकते हैं ना। बाकी हमें पता नहीं है कहां जाएगा क्या करेगा, लेकिन कुछ पार्ट बी में नहीं जाएगा। अब देखो कुछ किताबों में ऐसे भी दे देता है, ये सेट कर दे, कहेगा ये पार्ट ए का बी में नहीं जाएगा। तो बात एक ही है, कोई अंतर इनमें नहीं है, ठीक है।
लास्ट देखते हैं, ओनली ए आर बी, सिर्फ ए ही बी है, बी ए के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए ही बी है, बी ए के अलावा कुछ भी नहीं है। आओ देखते हैं, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, बी जो है सिर्फ ए है, ए के अलावा कुछ भी नहीं है, यही है ना। और यहां देखते हैं, सिर्फ कुछ ए बी है, ओनली सम, या फिर आता है ओनली फ्यू, ओनली फ्यू या ओनली अ फ्यू, ठीक है। तो यहां देखते हैं ओनली अ फ्यू मतलब क्या हुआ, डायग्राम तो सम का ही बनेगा, ये जो है ए बी में जाएगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज याद रखना, अगर यहां पे बोलता है ना, यहां बोल देगा कि कुछ सेकंड में कुछ ए बी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ए बी नहीं है तो गलत होगा, लेकिन यहां पे कुछ ए बी नहीं सही हो जाएगा, कुछ ए बी नहीं है यहां पर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि बोला है सिर्फ कुछ ही ए बी है, बाकी नहीं है, ये इसने कंफर्म बोल दिया, ठीक ना। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आगे इन क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे। जल्दी से आप लोगों को हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तब तक हम क्या करें, जुड़े रहेंगे, हम और कर भी क्या सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर ले लिया होगा तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आप उम्मीद है समझ गए होंगे, ये जो 6 डायग्राम है, इन्हीं 6 डायग्राम से हम पूरा का पूरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे, पूरे चैप्टर को। देयर इज नथिंग सीक्रेट इन दिस चैप्टर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नया करना है, जो है सामने है। चलो अगला देखते हैं स्लाइड। ये देखिए, एक क्वेश्चन हमने दिया, क्वेश्चन है सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। तो अब देखते हैं, तो हमने कुछ का पढ़ा था ना, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक डायग्राम। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में खुराफात तो चलता ही रहता है, तो उनके मन में क्या रहा होगा कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना। खुराफात तो कुछ भी चल सकता है, तो लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, दिक्कत क्या है। तो दिक्कत है, क्योंकि यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, निश्चित का केस पढ़ रहे हैं, डेफिनेट का केस पढ़ रहे हैं। और हमने पहले शुरू में ही एक चीज बताई थी आपको, ओवर थिंकिंग नॉट अलाउड, यानी कि ज्यादा नहीं सोचना, अपना दिमाग कम लगाना है, क्वेश्चन के अनुसार ही चलना है। तो देखो, ए का बी से रिलेशन बताया है ना, तो ए का बी से करेंगे, बी का सी से और सी का डी से, इनको आपस में हम नहीं जोड़ेंगे जब तक कि पॉसिबिलिटी के बारे में ना सोचे। तो अभी तो हम पॉसिबिलिटी सोच ही नहीं रहे, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। इस डायग्राम में देखो सारा एक दूसरे से मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है, तो ये डायग्राम हम नहीं बनाएंगे। क्लियर है? आइए देखते हैं, तो हमें डायग्राम कौन सा बनाना था, ए बी सी। अब पहला है सम ए आर डी, कुछ ए डी है। ध्यान से देखिए, क्या ए और डी कहीं से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। दूसरा, क्या ए और डी में कोई रिलेशन है अकॉर्डिंग टू कथन, बिल्कुल नहीं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड डी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट यानी कथन के अनुसार कोई रिलेशन होए ही नहीं, जैसे मान लीजिए दो लोग खड़े हैं और हम उन्हें जानते ही नहीं, तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों दोस्त हैं? नहीं बोल सकते। और हम ये भी नहीं बोल सकते कि दोनों दोस्त नहीं हैं, ये भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है दोस्तों। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब तक कि कुछ निश्चित स्टेटमेंट में दिया ना हो, हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। तो ए डी भी गलत है और बी डी भी गलत है, बी का भी डी से कोई रिलेशन नहीं है। तो जब तक स्टेटमेंट में कोई संबंध नहीं होगा, हम
जवाब नहीं देंगे, यानी कि कंक्लूजन में भी कोई संबंध नहीं बनाएंगे। आओ अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा, देखिए डेफिनिट कंक्लूजन के लिए गोल्डन रूल जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन द स्टेटमेंट देन देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन देम इन केस ऑफ डेफिनिट कंक्लूजन। जो थोड़ी देर पहले जैसा हमने अभी ये डायग्राम बनाया था, ए बी और सी, और हमने बात की थी ए और डी की। तो इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट में ए और डी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। व्हेन देयर इज सच केस देन देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन देम इन केस ऑफ डेफिनिट कंक्लूजन। ये वर्ड जरूर याद रखना कि डेफिनिट कंक्लूजन ये पूछता है ना, तो वहां भी रिलेशन नहीं होगा। यानी कि अगर निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ ए डी है, तो बिल्कुल नहीं है, कुछ ए डी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये आप समझ गए होंगे, तो देख ले। और उसी का हिंदी है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कथन में कोई संबंध न दिया गया हो, तब निश्चित निष्कर्ष में भी उनके बीच कोई संबंध सही नहीं हो सकता। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम पूरे चैप्टर में यूज करते रहेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम क्लास को और आगे बढ़ा सकें। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। जो लोग नोट डाउन कर रहे होंगे नोट करें, लेकिन क्लास के रोक के पॉज कर ले और फिर नोट कर ले, फिर आगे बढ़े। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो कोशिश करें सब लोग सॉल्व भी करेंगे, लेकिन हम तो सॉल्व करते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और सम बी आर सी, कुछ बी सी है, और सभी सी डब्ल्यू हैं। यही बनेगा। डायग्राम चेक कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, और सभी सी डब्ल्यू हैं। यही चीज तो बोल रहा है ना। तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। तो जैसा कि हमने डायग्राम देख लिया है, अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सम बी आर सी, चलो इधर ही से देख लेते हैं। सम बी आर सी, तो ये तो सेम इसी का है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये रीस्टेटमेंट भी है, या साफ दिख भी रहा है कि बिल्कुल कुछ बी सी है। सम ए आर सी, क्या ए का सी से कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन द स्टेटमेंट देन इट वॉन्ट बी ट्रू इन कंक्लूजन। यानी कि यहां भी गलत हो गया। तो सम ए आर सी गलत है, तो सम सी आर ए भी गलत होगा, क्योंकि सी ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखते हैं। सम डब्ल्यू आर बी, कुछ डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी, बिल्कुल देखो डब्ल्यू का ये जो पार्ट है ना बी में भी जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सम सी आर डब्ल्यू, जब ऑल है तो सम होगा ही होगा, याद रखिएगा। और सम डब्ल्यू आर सी, ये भी सही है। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान देने लायक चीज है कि यदि हम ऐसा डायग्राम बनाएं, तो यदि हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, और एक केस बनता है बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल भी सही है और सम भी सही है, यानी कि सभी भी सही है और कुछ भी सही है। लेकिन बाहर से अंदर आते टाइम सिर्फ कुछ सही है, सभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में यदि हम अंदर से बाहर आए तो सभी ऑल सी और डब्ल्यू भी सही है, लेकिन बाहर से अंदर जाए तो सम डब्ल्यू आर सी सही हो सकता है, ऑल डब्ल्यू आर सी गलत हो जाएगा। तो आप इसको देख लें, समझ लें, फिर हम अगले सवाल की ओर चलेंगे। जल्दी से नोट कर लें इसे, और स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। बिल्कुल, सवाल करने में मजा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
एक इस प्रकार ऐसे साइन बना होता है अंगूठे का, उसे दबाते रहें। क्लियर है? आइए देखते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, ओनली बी आर सी, ओहो हो, ओनली बी आर सी, ओनली बी आर सी, ऑल जेड आर बी, ऑल जेड आर बी। चलो इसे क्लियर करते हैं, थोड़ा साफ बनाते हैं। सम ए आर बी, उसके बाद करा ओनली बी आर सी, ओनली बी आर सी, करा ऑल जेड आर बी, ऑल जेड आर बी। ठीक है, तो ये तो डायग्राम बन गया। तो अब हम कहेंगे 12%, 12% का मतलब क्या हुआ? सम। 12% मतलब क्या हुआ? कुछ। तो इसको हम कुछ में सम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जेड बी है क्या? तो बिल्कुल पूरा है तो कुछ होगा ही होगा, नोट कर लीजिए। अगला, मोस्ट ऑफ जेड आर ए, क्या जेड का ए से कोई रिलेशन है? ध्यान से देखिए, जेड का ए से कोई रिलेशन नहीं है। जेड का किसके साथ है? बी के साथ है, और बी का ए के साथ है, वो भी सम का है। क्लियर है? तो जेड और ए कभी एक से मिल नहीं सकते। वेरी फ्यू बी आर सी, कुछ बी सी है, बिल्कुल सही है, कुछ बी सी है, बिल्कुल सही है। डेफिनेटली सम बी आर जेड, कुछ भी निश्चित रूप से जेड हैं, बी जेड, बिल्कुल सही है। एटलीस्ट सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, बिल्कुल सही। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें ताकि आनंद आता रहे। आइए देखिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल पर चलेंगे। ये देखिए, अब एग्जाम में क्या बनता है क्वेश्चन? आइदर और, या तो एक या दो, कुछ इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। मींस आइदर और केस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एज वेल एज एसएससी एस्पिरेंट्स। बस आइदर और का केस तो आता ही आता है अक्सर। और बैंक में तो याद रखिएगा, बैंक में 5 क्वेश्चन एक साथ आने हैं। जब भी आएगा 5 के झुंड में आएगा, याद रखिएगा। जब भी आएगा 5 के झुंड में आएगा। और कहा गया है ना, गीदड़ झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है। तो ये जब झुंड में आएगा तो गीदड़ ही है, बहुत टफ नहीं है। देखते ही संहार कर देना, देखते ही शिकार कर लेना। आओ देखते हैं। तो ये क्या है? बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग इनडेफिनिट केस। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो आइदर और कब लग सकता है? यानी कि 2 निष्कर्ष दिए हैं, उनमें से कोई भी एक सही है। पक्का नहीं है कौन सा सही है, लेकिन ये तो पता है कि इन दोनों में से एक सही है। कौन सही है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक सही है। कैसे है देखते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा डायग्राम बन गया, ए बी सी। अब ए और सी दो अलग हैं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? या तो ए बी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता ना। क्या ऑप्शन हो सकते हैं? या तो ए बी से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यही केस हम यहां देखेंगे। देखिए, ए बी से या तो मिल जाएगा या यहां नहीं मिल रहा है। और ऐसे अगर हम कर दें कुछ ए बी सी, तो यहां मिल गया। कथन तो गलत नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? आइदर और केस लगाते हैं। तो आइदर और केस सबसे बड़ी चीज क्या है? देखिए, आइदर की सबसे बड़ी चीज, यदि इसमें बोला है कि सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, मान लीजिए ये 2 निष्कर्ष हैं। क्या है? निष्कर्ष है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी नहीं है। तो देखते हैं। अब पहला क्या बोल रहा है? बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग इन डेफिनिट केस, यानी कि दोनों निष्कर्ष निश्चित केस में गलत होने चाहिए। वाह, गलत ये आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों ही
क्या होने चाहिए, निश्चित में गलत होने चाहिए। देखो अब ये दो है, सम ए आर सी, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो दोनों ही क्या है, गलत है, दोनों गलत है। दूसरा देखते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन्स, यानी कि दोनों कर्ता और कर्म दोनों निष्कर्षों में समान। कर्ता कर्म का मतलब क्या हुआ, जिन दो चीजों के बीच कंपैरिजन चल रहा है, जिन दो वस्तुओं का बात कर रहे हैं, जिन दो क्वांटिटीज की बात करेंगे, वही क्या होंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट या कर्ता कर्म। यहां पर देखिए कौन से दो चीजें हैं, ए सी, दोनों में ए सी है, तो हमारा क्या हो गया, सेकंड भी सेटिस्फाइड हो गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेम है। अंतिम देखते हैं, एक पॉजिटिव, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी निगेटिव, यानी कि एक निष्कर्ष क्या हो, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक। क्लियर है, दूसरा क्या होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए। तो यहां भी ये भी काम हो रहा है, देखो पहला क्या है, सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आइदर और लगेगा, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक सही होगा। कौन होगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 1 2, यानी कि आइदर 1 और 2, एक या दो में से कोई भी एक सही होगा। कौन सा होगा ये हमें नहीं पता है और जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने से एग्जाम में आपका काम बन जाएगा, तो कौन जाने ए बी में क्या मतलब है। आइए देखते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, सारा कंडीशन फुलफिल करने के बाद भी यदि सभी और कोई नहीं का पेयर बने ना, तो ये आइदर और नहीं होता है, याद रखिएगा। और ये क्यों नहीं होता, ये पहले ही बताया था, अति सब हर जगह खराब होती है, ज्यादा यानी कि एक्सट्रीम जब चला जाए ना, तो बेकार ही होता है। उस हिसाब से भी आप सोचें तो क्या होगा, ऑल और नो, यानी कि यदि बोल रहा है कि सभी, इसी क्वेश्चन में यदि ऐसा दे दिया सभी ए सी हैं और कोई ए सी नहीं है, यदि कुछ ऐसा दे देता है तो ये कभी भी आइदर और नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा समझ गए होंगे, तो आप नोट कर ले, या ये भी कह सकते हैं एक अपवाद है। वो अपवाद क्या है, सभी और कोई नहीं के केस में आइदर और कभी नहीं लगता। क्लियर है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, या एक बार इसे स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्लाइड भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अगला सवाल आपके सामने, सम ए आर बी सम बी आर सी, देखिए लगभग वही सवाल है, सम ए आर बी और सम बी आर सी। कंप्यूटर महोदय बताया जाए, ग्रीन विजिबल है सर, जरा देख के बताया जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं, सम ए आर बी सम बी आर सी, आगे बोल रहा है सम ए आर सी, तो ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है, और ए और सी में कोई रिलेशन नहीं, तो दोनों तो गलत होगा, और दोनों गलत भी हो गया। दोनों में देखो ए सी दोनों में कॉमन है, तो ये भी ठीक है। दूसरा, तीसरा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, तो क्या बोल सकते हैं, आइदर 1 और 2 इज करेक्ट, यानी कि या तो एक या दो अनुसरण करता है, एक या दो सही है, या तो एक या दो सही है। ठीक है, कौन है पता नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए अब क्वेश्चन, अब धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ऑल ए आर जेड, ऑल ए आर जेड, सम जेड आर एफ और नो एफ इज, यही डायग्राम बनेगा। तो ये तो हो गया क्या, स्टेटमेंट। तो हमने हिंदी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, पहला समझ लीजिए, सभी ए जेड हैं, कुछ जेड एफ हैं और कोई एफ क्यू नहीं है, यही है। तो ये डायग्राम बन गया। अब इसका देखिए पहला क्या लिख रहा है, सभी ए जेड हैं, सभी ए जेड हैं, ये तो बिल्कुल सही है। कुछ ए जेड नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब सारे हैं तो नहीं का सवाल कहां से आता। क्लियर है,
आगे देखते हैं, सम एफ आर नॉट क्यू, एफ क्यू पहले ही मना किया है तो ये तो बिल्कुल सही है, और दूसरा सम एफ आर क्यू हो ही नहीं सकता, क्लियर है। अगला देखते हैं, नो ए इज क्यू, अब ए और क्यू का कोई रिलेशन है नहीं है तो दोनों ही गलत है, और नो और ऑल में अभी थोड़ी देर पहले बताया था आइदर और नहीं लगता है नो और ऑल में। अंतिम देखते हैं, सम ए आर क्यू, कुछ ए क्यू है, ये दोनों ही गलत है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, और एक सकारात्मक एक नकारात्मक भी है, तो यहां पे आइदर और लगा सकते हैं, आइदर 1 और 2, यानी कि या तो 1 या 2 सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम अगले सवाल की तरफ चल। क्लियर है ये चीज। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए, पहला है कुछ काऊ डियर है, ये देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन है। देखते हैं, कुछ काऊ डियर है, कुछ काऊ डियर है, आगे कोई डियर डॉग नहीं है, कोई डियर डॉग नहीं है। अब देखो डियर का कुछ भी डॉग में नहीं जाएगा, कुछ डॉग फॉक्स हैं, कुछ डॉग फॉक्स हो गए। अब निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, बिल्कुल काऊ और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया था जब रिलेशन ना हो तो आंखें बंद करके गलती करना है। किस केस में? निश्चित के केस में। तो कोई कुछ काऊ फॉक्स नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ फॉक्स डियर हैं, कुछ फॉक्स डियर, बिल्कुल यहां भी कोई रिलेशन नहीं है तो यह भी गलत। क्या हो जाएगा? दोनों, केवल दो अनुसरण करता है, एक या दो अनुसरण करता है, दोनों, या तो कोई अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि दोनों ही गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता। क्यों नहीं करता देख लिया, काऊ और फॉक्स में भी कोई रिलेशन नहीं है, डियर और फॉक्स में भी कोई रिलेशन नहीं। अगर यहां कुछ फॉक्स डियर नहीं बोलता ना तो सही हो सकता था। चलो अगला देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को कोशिश करें। सभी डार्क नाइट हैं, सभी डार्क नाइट हैं, कोई डार्क डे नहीं है, कोई डार्क डे नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डार्क का है, कुछ डे टाइम है, कुछ डे टाइम है। अब बोल रहा है कुछ नाइट डे नहीं है, कुछ नाइट डे नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। कैसे? देखिए, जो नाइट का कुछ पार्ट डार्क में है और बता दिया है कि डार्क, क्या बताया है? डार्क डे में नहीं आ सकता, तो बिल्कुल कुछ नाइट डे नहीं है, सही है। क्यों सही है समझ गए होंगे। नाइट का कुछ पार्ट डार्क में है और डार्क डे में कभी नहीं आएगा, तो वो पार्ट डे में नहीं आएगा, तो उस हिसाब से सही है। दूसरा देखते हैं, कुछ टाइम डार्क नहीं है, कुछ टाइम डार्क नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार दोनों, ऑप्शन नंबर ई सही है। नोट कर लीजिए, दोनों ही अनुसरण करते हैं। समझ गए होंगे। कुछ टाइम, देखिए टाइम का ये पार्ट है वो डार्क में कभी नहीं जाएगा, तो इस हिसाब से बिल्कुल सही है, रिलेशन है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपके सामने, कुछ रेल मेट्रो है, सभी मेट्रो बस है, कोई बस बाइक नहीं है। चलो देखते हैं, कुछ रेल मेट्रो है और सभी मेट्रो बस है और कोई बस बाइक नहीं है। कुछ रेल बाइक नहीं है, देखते हैं, कुछ रेल, रेल का ये पार्ट बाइक नहीं है, बिल्कुल सही है। रेल का ये पार्ट ध्यान से देख लीजिए, रेल का ये पार्ट कभी भी बाइक में नहीं जा सकता, क्योंकि बाइक
पूरे बस के साथ मना है, तो इसलिए पहला सही है। कोई मेट्रो बाइक नहीं है, कोई मेट्रो, बिल्कुल बस के पूरा अंदर है ना, तो ये मेट्रो कभी भी बाइक में नहीं जाएगी। दोनों ही सही हैं, तो अंतिम होगा दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं। क्यों? कोई मेट्रो, बिल्कुल मेट्रो क्या है, बस के अंदर है, और बस नहीं जाएगी तो मेट्रो भी कहां से जा सकती है बाइक में। तो बिल्कुल नोट कर ले, दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, कुछ पॉइंट स्केल नहीं है, शाबाश, पॉइंट स्केल नहीं है, कोई स्केल सर्किल नहीं है। देखते हैं, कुछ सर्किल ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल हैं, कोई पॉइंट सर्किल नहीं है, कोई पॉइंट सर्किल नहीं है। न जी, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने बार बार कहा है एक्सट्रीम तो कभी संभव नहीं है। दूसरा चीज, पॉइंट का वैसे भी सर्किल से कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं, कुछ होता तो सोचना पड़ता, तो ये गलत है। और कोई ट्रायंगल पॉइंट नहीं है, ट्रायंगल का पॉइंट से बिल्कुल कोई तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोई अनुसरण नहीं करता। नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने, सभी कॉट टेबल हैं। अच्छा ठीक है, बड़ा इजी है। देखिए, और जो पहले बताया था, सभी कॉट टेबल हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। और सभी टेबल ट्रेन हैं, और सभी ट्रेन, ये तो बड़ा लंबा बन गया, बस है। चलो देखते हैं। तो हमने बताया था जब ऐसा कुछ डायग्राम बन जाए, तो अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है, यानी कि ऑल और सम दोनों ही सही होते हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं तो सिर्फ सम सही होता है, कुछ और ऑल गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सभी टेबल बस है, टेबल बस अंदर से बाहर जा रहे हैं, टेबल से बस की ओर, यही है। तो अंदर से बाहर के लिए क्या था? अंदर से बाहर सभी और कुछ दोनों सही था, तो सभी टेबल बस सही है। सभी ट्रेनें टेबल हैं, सभी ट्रेन टेबल हैं। बाहर से अंदर सभी नहीं हो सकता, तो केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। तो इस प्रकार हमने आज 5 क्वेश्चन भी देखे और कॉन्सेप्ट भी देखे। तो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और ध्यान रखें JTCIS के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। इसके साथ साथ रोजाना अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो चल रही हैं। आज से श्रीमान रोहित दाधीच जी की भी वीडियो शुरू हुई है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, नई श्रेणी शुरू की गई है। तो आप लोग जुड़े रहें और लाभ उठाते रहें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।